बीजेपी सरकार तो वैसे है, गरीबों को लूटती है। अच्छा। ठीक है, किसी नौकरी नहीं देती है। केजरीवाल को तो तंग कर रहे हैं। ठीक है ना, बीजेपी वाले केजरीवाल को जिताना चाहिए। अच्छा। हाँ, और क्या, मोदी तो गरीबों की पार्टी है नहीं है, गरीबों की पार्टी नहीं है। तंग कर रहे हैं मोदी जी का यार। मोदी नौजवान सारे घूम रहे हैं, जितने सरकारी नौकरी सारी खत्म कर दी। नहीं, अरविंद केजरीवाल को कैसे परेशान कर रहे हैं मोदी जी, आप कह रहे हैं? वो मेहनत पे कमा रहा, मेहनत कर रहा, खून पसीना बहा के। और जो तनख्वाह कर कंपनी में जो काम कर रहे हैं उनके हिसाब से तनख्वाह नहीं बढ़ती। 5%, 7%, 10% साल में जो बढ़ी है, बढ़ाई मालिक ने नहीं बढ़ाई। प्राइवेट में, सरकारी तो है नहीं कि भाई गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है, आपको लगाना ही पड़ेगा। प्राइवेट की तो अपनी मर्जी है, जितनी मर्जी आप बढ़ाता है, ना बढ़ावे तो घाटे में जा रहा हूँ, नहीं बढ़ाएगा। आप सोचिए ना कितनी रणनीतियां तैयार हुई हैं G20 की वजह से, कितनी रणनीतियां आपस में सारी कंट्रीज एक साथ मिली हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है ना आपस में। नमस्कार, मैं सौम्यर आप सभी का स्वागत करता हूं जनता बाजार में। जैसा कि आपको पता है कि 2024 लोकसभा चुनावों की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, तो इसी सिलसिले पर आज हम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि वो 2024 में किस मुद्दे पर वोट देना चाहती है और 2024 में किसको पीएम देखना चाहती है। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है सर आप? राम कुमार। राम कुमार। हाँ जी। कहाँ से आए हो आप? मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हो। अरविंद केजरीवाल कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम करता है। आप क्या कर रहे हो? आप क्या करते हो? मैं तो यहाँ नौकरी करता हूँ। नौकरी करते हो। और बीजेपी सरकार तो वैसे है, गरीबों को लूटती है। अच्छा। ठीक है, किसी नौकरी नहीं देती है। केजरीवाल को तो तंग कर रहे हैं। ठीक है ना, बीजेपी वाले केजरीवाल को जिताना चाहिए। अच्छा। हाँ, और क्या, मोदी तो गरीबों की पार्टी है नहीं है, गरीबों की पार्टी नहीं है। तंग कर रहे हैं मोदी जी का यार। मोदी नौजवान सारे घूम रहे हैं, जितने सरकारी नौकरी सारी खत्म कर दी। नहीं, अरविंद केजरीवाल को कैसे परेशान कर रहे हैं मोदी जी, आप कह रहे हैं? परेशान इसलिए कर रहे हैं, उनके आदमियों को जेल में बंद कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। और उनको कहा जाता है कि जो हमारी पार्टी में आ जाओ, हमारी पार्टी में आ जाओ, बीजेपी में नहीं, जेल जाओ। ये गलत बात है कि नहीं गलत बात ऐसे कैसे है? बंद ये कर कोई देंगे? बोलने वाला नहीं है। और ये मीडिया वाले भी क्या उनकी तरफ बोलते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, केजरीवाल को जिताओ देश में, तभी देश खुशहाल रहेगा। और क्या कहते हैं, नौजवानों को नौकरी मिलेगी। समझे, मोदी तो बड़े आदमी की पार्टी है, सरमायादारों की पार्टी है। हाँ, मैं बता रहा हूँ। और कुछ पूछना है तो बताओ। आप दिल्ली में रहते हो, आपका सही चल रहा है, खर्चा पानी सही चल रहा है? मेरा खर्चा पानी ठीक चल रहा है, लेकिन बड़े बड़े बेरोजगार घूम रहे हैं, उनका क्या हो रहा है? उनका तो अपना देखेंगे, आपका तो सही चल रहा है। नहीं, उनका क्या देखेंगे? उनको तो क्या कहते हैं, बीजेपी को करना चाहिए ना। सरकारी नौकरी सारी खत्म कर दी, टेलीफोन डिपार्टमेंट सबको 11 दिला दिया। और जब 12 से का टेलीफोन उनके वो दिया है, क्या कहते हैं, जियो का टेलीफोन, उसमें लोकल एसटीडी फ्री करो, उसको तो फ्री कर दो, सब बांट दो पब्लिक के लिए। तो ये जो सरकारी दुकानें तो खत्म हो जाएगी। अभी 2024 में पीएम के तौर पे किसको देख रहे हो? पीएम के दौर में तो मैं किसको बताऊँ, ये तो बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी तो इसने कह दिया कि 250 सीट आनी है। हाँ। तो 250 सीट कैसे भी आनी है। आप किसको वोट करोगे? मैं किसको वोट करूंगा? मैं तो, मेरा दिल जानता है जब वोट करूंगा कौन जीत रही है उसको वोट करूंगा मैं। लेकिन जो है बीजेपी ठीक काम नहीं कर रही है। अच्छा। हाँ, सही बता रहा हूँ मैं। हाँ, जैसे अभी इंडिया गठबंधन में तो कोई चेहरा सामने आते नहीं है, नहीं तो अरविंद सब आ जाएगा, ऊपर वाला करेगा तो सब आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला चाहेगा ना तो सब आ जाएगा। ये सरमायादारों की पार्टी जो बीजेपी है, बिल्कुल इसको हटाओ। अब हर 5 साल में सरकार नहीं चेंज करो तो पब्लिक खुश रहेगी। अच्छा, क्या नाम है आपका? दीपू गुप्ता। कहाँ से हुआ? हाजीनार से। 2024 में हम लोकसभा चुनावों पर बात कर रहे हैं, तो 2024 में किसको देख रहे हो आप? मोदी जी को। मोदी जी को क्यों देख रहे हो? मोदी जी को, मोदी जी अच्छा काम आपका क्या नाम है सर? क्या नाम है आपका सर? गणेश, कहाँ से आए हो? मथुरा से। मथुरा से। क्या करते हो आप? फोटोग्राफर हूँ। मथुरा से आए हो। यूपी में योगी राज कैसा चल रहा है? अरे मस्त चल रहा है। अच्छा चल रहा है, खतरनाक। काम सही चल रहा है, महंगाई वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं है? बहुत पैसा है। अच्छा, बहुत पैसा है। और क्या? क्या करते हो सो इतना पैसा है? मैं फोटोग्राफर हूँ, सिनेमेटोग्राफर हूँ। अच्छा, फोटोग्राफर। आपका क्या नाम है सर? शौर्य। सौर्य कहाँ से हो आप? मैं गाजियाबाद। गाजियाबाद से। यूपी से। यूपी में कैसा चल रहा है योगी राज? एकदम बढ़िया। अच्छा, मतलब 2024 में लोकसभा चुनावों की बात करें तो 2024 में किसको देख रहे हो पीएम के तौर पर? मोदी जी। आप भी? फुल सपोर्ट है, जय भाजपा भगवाधारी। मोदी जी को क्यों देख रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई अरे क्या करें, बेरोजगारी। देखो, अगर इकोनॉमी चलानी है, ठीक है, हमें भी पता है 2014 से पहले क्या इकोनॉमी थी देश की, ठीक है, बीच में गिरी, कोविड के टाइम पे भी संभाला, देश पूरा संभाला, बहुत बड़ी बात है। अब एज अ स्टूडेंट मैं तो ये बोल रहा हूँ, अगर चीज़ें महंगी भी कर रहे हैं तो हमारे हित के लिए कर रहे हैं। GST कितना काला धन था, काला धन अभी भी है, बहुत काला धन अभी भी बहुत है, बट अब पास हो रहा है, एक प्रोसेस के थ्रू पास हो रहा है सारा, तो ठीक है, काम भी अच्छे कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है। से आए हो आप? मैं एक्चुअली यूट्यूबर ही हूँ
और पूना मेट्रो मार्केट के नाम से मेरा चैनल है। और अगर आप बात करते हो 2024 में किसकी सरकार आएगी, ऑब्वियसली बीजेपी सरकार आएगी, हमारी मोदी सरकार आएगी। बिकॉज हमारे मोदी जी ने वो अब तक कर दिखाया जो अभी तक कोई भी पार्टी नहीं कर पाई। क्या क्या है ऐसा जो मोदी जी आने से? उन्होंने G20 अपना रखा हमारा, और उन्होंने जो है जो कहते हैं ना कि हमारे जो आतंकवादियों के अंदर जो खौफ नहीं था वो हमारे मोदी जी के आने, मतलब जो मेन चीजें होनी चाहिए ना वो हमारे मोदी जी ने सब कर दिखाया। G20 से कह रहे हैं कि फायदा क्या हुआ, जो गरीब लोग थे उनके घर ढक दिए आप गए। सोचिए ना कितनी रणनीतियां तैयार हुई हैं G20 की वजह से, कितनी रणनीतियां आपस में सारी कंट्रीज एक साथ मिली है, तो ये बहुत बड़ी बात है ना आपस में। और ये अभी तक कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर पाई थी। अच्छा, कह रहे हैं मतलब मोदी जी ने महंगाई कर दी, फिर युवा बेरोजगार। योगी जी ने महंगाई नहीं किया है, योगी जी ने जो काला बाजारी होती थी, जो भ्रष्टाचार होते थे, आज कोई भी रिश्वत लेते हुए डरता है। तो अब आप सोचिए ना, योगी जी ने वो कर दिखाया जो नहीं कोई कर पा रहा था। इसलिए हम कह रहे हैं योगी जी आएंगे आएंगे और आएंगे, पक्का आएंगे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अब मोदी से सत्ता चल नहीं रही, अब मोदी जी जा रहे हैं, तो क्या जा रहे हैं मोदी जी? मोदी जी बिल्कुल भी नहीं जा रहे, बल्कि इनका डर है। आम आदमी पार्टी घबराया हुआ है, डरा हुआ है, क्योंकि वो जानता है मोदी जी के सिर्फ एक स्माइल से और मुंह से बोलते हैं ना, तो लोग ये सोचते हैं कि क्या बोलेंगे वो, मतलब एक तेज है उनके अंदर। तो कह रहे हैं मोदी जी डर गए इसलिए हमारे पीछे ईडी CBI छोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मोदी जी ऐसे लोगों के भ्रष्टाचार जो ये लोग कर रहे थे, इनको ये लग रहा था इन तक किसी की हाथ नहीं जाएंगे, इन तक हमारा शिकंजा नहीं, वो शिकंजा कैसा जा रहा है, लोगों को असलियत बताई जा रही है, लोगों को असली जो चेहरा है ना वो दिखाया जा रहा है। कह रहे हैं अभी तक तो कुछ एक पाई निकली नहीं है, मतलब करप्शन की, फिर क्यों जेल में डाल रहे हैं? अरे भाई, तो चालाकी से किया ना उन्होंने भी तो कितनी सफाई से किया ना। आम आदमी पार्टी इतना आराम से तो सारी चीजें नहीं किया, वो जब इतना स्मार्टली एक आम आदमी इतना स्मार्टली मुख्यमंत्री बन सकता है, तो सोचिए वो क्या क्या कर सकता है। कहते हैं अरविंद केजरीवाल मोदी जी चोर है, सारा कुछ अंबानी अडानी को दे दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। अंबानी वो कहते हैं ना, जब इंसान के अंदर काबिलियत होती है ना, तो बुराइयां तो ढूंढ ढूंढ के निकालनी पड़ती है, तो ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा है, बस और कुछ भी नहीं है। क्या नाम है सर आपका? विनीत गुप्ता। विनीत गुप्ता। विनीत गुप्ता, कहाँ से हो आप? हम तो एटा के हैं। एटा से? एटा यूपी से? यूपी में योगी राज है, कैसा? नहीं रहता तो मैं दिल्ली में ही हूँ। अच्छा। पीछे के एटा के हैं। हाँ। यहाँ क्या करते हो आप? बिजनेसमैन हैं हम। अच्छा चल रहा है काम मोदी सरकार में? हाँ बढ़िया है। कोई दिक्कत तो नहीं है, महंगाई वगैरह इतनी है, परेशानी तो नहीं है? इनकम भी तो बढ़ रही है। कह रहे हैं युवा बेरोजगार घूम रहा है, इतनी महंगाई कर दी, परेशान है लोग, आम जनता परेशान। कौन कह रहा है? मतलब जो विपक्ष के लोग हैं वो कहते हैं, लोग भी कह रहे हैं। तो विपक्ष में तो ये बताओ, जब विपक्ष है जब तो कह रहा है। विपक्ष कहेगा नहीं तो कैसे पता चलेगा विपक्ष के हैं? अच्छा बताइए। अच्छा, मोदी जी ने ऐसा क्या किया सो मोदी जी आने चाहिए? मुझे तो सबसे बढ़िया लगा रोड। नितिन गडकरी ने रोड बढ़िया बना दिया बस। अच्छा, रोड से क्या होगा आम जनता के? भाई आम जनता की तो रोड पे ही चलेगी। अच्छा, सुविधा तो देखो, जहाँ में 10 घंटे लगते तो हमारे 3 घंटे 4 घंटे लग रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? महेश। क्या सही कह रहे हैं सर? रुक जाइए सर। हाँ, क्या पूछना चाहते हो पहले ये बताओ। सर कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे 2024 में, क्या मोदी देखो जी भाई, आ रहे हैं? इस हालात में अब क्या मुझे लगता है, मेरा अपना हुआ है निजी, कि मुझे जनता लगता है कि कुछ बदलाव की नीति पे है। अच्छा, कुछ लोग बहुत परेशान है। अब देखो नहीं दिख रही इन्हें महंगाई, वो इनकी अलग चीज़ है, क्योंकि ये बिजनेसमैन है। और जो नौकरी पेशा आदमी है ना, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से लोग बागों की तनख्वाह बिल्कुल नहीं बढ़ रही। आप क्या करते हैं? मैं भाई नौकरी करता हूँ, नौकरी करते हैं प्राइवेट। अच्छा, कितनी सैलरी वगैरह है? हाँ, कोई 15-17 हज़ार बस। 15-17 हज़ार में खर्चा नहीं चल रहा? नहीं चलता भाई, आज के ज़माने में कहाँ चलता है यार। प्याज 60-70 रुपये हो रही है, लोग बागों को दिखाई नहीं देता। जब कभी है ना सिलेंडर जब 500 रुपये का हो गया था या 600 रुपये का हुआ था, तो यही बीजेपी के आदमी गाड़ियों पर सिलेंडर धर के, सिर पर सिलेंडर उठा के घूम रहे हैं कि महंगाई है। आज जब अभी 1100 से 900 किया है, वो भी इलेक्शन की वजह से, नहीं तो कोई सवाल ही नहीं था। आज कॉमर्शियल सिलेंडर का 2012 में कितने का था सिलेंडर? हाँ, करीब 2012 में भाई तो एक बार 700 रुपये का पहुँच गया था। हाँ, पहुँच गया था। उस समय 700 का था, अब 900 को आए, तो कहाँ ज़्यादा अंतर है? नहीं, देखो उस टाइम ऐसा था, अगर गैस पे पैसे बढ़े थे तो तेल पे, एक मिनट बाद मेरी बात ऐसा सुनो। पहले महंगा सिलेंडर नहीं होता था, ब्लैक हर कोई बंदा करता था, चोरी भी होती थी। आज की डेट में मैंने देखा है, मैं सिलेंडर बुक नहीं करता। मैं अच्छा। एक तो पाइपलाइन आ गई है, उससे बहुत फायदा, हमारा 150-200 रुपये का बिल आता है। और ऊपर से कभी
भाई कोई फंक्शन होता है, कभी हम कर लेते चौकी वोकी कर लेते पार्किंग में, तो अब हम सिलेंडर भी अगर हम लेने जाते हैं ना अपनी गाड़ी में, तो जो MRP से आता है उसी रेट में मिल जाता है, क्योंकि सब्सिडी खत्म कर दी गई है। चोरी नहीं है, सुनो मेरी बात सुनो, चोरी नहीं है, मेरी बात सुनो, चोरी नहीं है। वो सिलेंडर आपका 400 रुपये का आता था, वही सिलेंडर जो चोरी से बेचते थे वो 1000-1200 तक का बेच देते थे पहले। अब आप उधर दुकान पे जाओ, उनकी दुकान पे जाओ, 800 का है तो 800 का देंगे, 900 का है तो 900 का देंगे। कह रहे हैं भाई साहब की 15,000 सैलरी है, 15,000 में खर्चा नहीं चल रहा, महंगाई इतनी करती है। भाई इनसे मत पूछो, जो झल्ली उठा रहे हैं ना उनसे पूछो वो कितने कमाते हैं। सबसे ज़्यादा गरीब वो झल्ली वाला है यहाँ पे। अच्छा। आज की डेट में उसको पकड़ो, झल्ली लेके आ रहा है ना, उसको पकड़ के पूछो आप कितने रुपए कमा लेते हो, नॉर्मल पूछना, डेली कितने कमाते हो। भाई साहब आपको कह रहे हैं जो पढ़े लिखे युवा हैं, मतलब BTech MBA करे हुए हैं, उनको मोदी जी कह रहे हैं कि आप ठेला लगा लो, पकौड़े बेचो, तो क्या उनको ये करना चाहिए, ये रोजगार है? यार पकौड़े ठेला तो मेरे ख्याल से जब मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था ना, जब मैं कभी खाता था, अंकल जी कितने पढ़े हो यार, पहले भी उतने ही बंदे पढ़े लिखे ठेला लगा रहे मैंने देखे। एक हमारे स्कूल में आज भी याद है 2.5-3 रुपये का ब्रेड देते थे हमारे स्कूल के सामने कैंटीन में। वो भाई से BA फाइनल करे हुए थे जब उस टाइम, पापा उनके BA फाइनल थे, लड़का पढ़ रहा था, पार्ट टाइम आता था उनकी कैंटीन में। अब देखो यार उस टाइम जिस टाइम हम पढ़ते थे यार, अब तक तो पहले तो पढ़े लिखे कम होते थे, अनपढ़ कम होते थे, अब अनपढ़ कम है, पढ़े लिखे ज़्यादा, ये भी आपने देखा होगा। आप क्यों परेशान हैं? मैं चलता हूँ देखो भाई साहब ऐसा है, महंगाई के हिसाब से मैं ही परेशान नहीं हूँ, आम जनता तभी परेशान है। आप लोगों के मैं ही परेशान हूँ तो मैं ही परेशान नहीं हूँ, परेशान तभी है। अब इन्होंने कह दी कि झल्ली वाला कितना कमा रहा है, उससे पूछा सुबह 7 बजे से और रात के 11 बजे तक दिन भर गर्मी हो, जाड़े हो, सिर पे, वो मेहनत से कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, खून पसीना बहा के। और जो तनख्वाह कंपनी में जो काम कर रहे हैं उनके हिसाब से तनख्वाह नहीं बढ़ती, 5%, 7%, 10% साल में जो बढ़ी है, बढ़ाई मालिक ने नहीं बढ़ाई। प्राइवेट में, सरकारी तो है नहीं कि भाई गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है, आपको लगाना ही पड़ेगा। प्राइवेट की तो अपनी मर्जी है, जितनी मर्जी आप बढ़ाता है, ना बढ़ावे तो घाटे में जा रहा हूँ, नहीं बढ़ाएगा। यही तो कहते हैं मोदी जी कि अपना करो, प्राइवेट के ऊपर मत रहो। तो अपना क्या करो, कुछ भी करो, मतलब आज भाई साहब मोदी जी कहते हैं कि हम पैसा दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, आप मुझे दिलाइए लोन, मेरा तो घर बार है, मुझे लोन नहीं मिल रहा। 50 चक्कर काटते हैं, कमीशन मांगते हैं, ये दो वो दो, फलाना दो, कागज दो, और ये लाओ वो लाओ, फलाना लाओ, पता लगता है कि हाँ ऑब्जेक्शन लग गया, नहीं मिलेगा। अच्छा, तो मोदी जी नहीं तो और किसको देख रहे हो, क्या चेहरा है सामने 2024 में? 2024 में 2024 में शायद राहुल गांधी कहाँ आ रहे हैं? वो तो चेहरा ही नहीं आ रहे सामने। नहीं वो चेहरा नहीं है, वो अभी तक देखो उन्होंने अभी ऐसा मुझे लगता है, जहाँ तक अगर गठबंधन जीता तो राहुल गांधी या तुम्हारे शरद पवार। उधर नीतीश जी अपने आप को कह रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। अरविंद केजरीवाल, जो अरविंद केजरीवाल तो खत्म कर दिए इन्होंने।